Dear students, this is Chan Singh and in this video we are going to learn class 10th lesson 5 The Sneeze written by Anton Chekhov। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं का लेसन 5 द स्नीज पढ़ेंगे। तो आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए और इस कहानी के सारांश को समझिए। Now let's see about the author. Anton Pavlovich Chekhov was born on January 29, 1860. He was a Russian physician and supreme short story writer and playwright. Anton Pavlovich Chekhov का जन्म 29 जनवरी 1860 को हुआ था। वे एक रशियन डॉक्टर और लघु कहानियों के अच्छे लेखक तथा नाटककार थे। In his lifetime, Anton Chekhov gained considerable critical acclaim. In 1888, he won the Pushkin Prize for his fiction, and in 1900, he was selected to honorary membership in Russian Academy of Sciences for both his fiction and his drama. On July 2, 1904, he died in a hotel at Baden-Weiler. एंटन चेखव को उनके जीवन में उनके लेखों के लिए उनको बहुत ही प्रसिद्धि और प्रशंसा मिली। 1888 में उनको पुष्किन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1900 में उनको रशियन एकेडमी ऑफ साइंस में उपन्यास और ड्रामा के लिए उनको मानद मेंबरशिप की उपाधि दी गई। उनका देहांत 2 जुलाई 1904 को बेडनवेलर के एक होटल में हुआ। Now we are going to see a short introduction about the lesson, so please pay attention. The Sneeze is short story by Anton Chekhov named The Death of a Government Official, published in 1883. The Sneeze एक लघु कहानी है एंटन चेखव के द्वारा लिखा गया और इसका प्रकाशन 1883 में किया गया था और इसका पहले नाम था द डेथ ऑफ ए गवर्नमेंट ऑफिशियल। This lesson tells the story of a minor official named Ivan Shervyakov and how he deals with an unfortunately timed sneeze. इस कहानी में एक छोटा अधिकारी इवान शर्बियाकॉफ के बारे में बताया गया है, जो कैसे एक अचानक उनकी छींक के कारण उनको किस प्रकार से उनके साथ घटना होती है उसके बारे में बताया गया है। शर्बियाकॉफ इज सीटेड बिहाइंड द ओल्ड जनरल ब्राजिलोव एट ओपेरा हाउस। शर्बियाकॉफ sneezes and believes he has sneezed on the general. The rest of the story is essentially a detailed account of his intense anxiety and attempts to apologize to Brazilov. शर्बियाकॉफ ओपेरा हाउस में जनरल ब्राजिलोव के पीछे बैठ करके ओपेरा देख रहा था और अचानक वह छींकता है और सोचता है कि वह जनरल ब्राजिलोव के ऊपर छींक मारी है। बाकी जो कहानी है वह शर्बियाकॉफ की जो बहुत ही तीव्र चिंता और शर्बियाकॉफ से माफ़ी मांगने की जो कहानी है वो बताई गई है। थीम ऑफ द लेसन। द स्नीज शॉर्ट स्टोरी बाय एंटन चेखव इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ embarrassment, fear, anxiety, worry, insecurity and appearance. The Sneeze छींक कहानी एंटन चेखव के द्वारा लिखा गया है और इसका विषय वस्तु है शर्मिंदगी, डर, चिंता, असुरक्षा और सामाजिक उपस्थिति। ये सारी बातों पर यह कहानी
आधारित है। द स्नीज मतलब छींक। तो आइए हम लोग इस लेसन का सारांश पढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी ए शॉर्ट समरी ऑफ द लेसन, सो प्लीज पे अटेंशन। अब हम लोग पाठ का एक संक्षिप्त सारांश देखने जा रहे हैं, तो कृपया अच्छे से ध्यान दीजिए और पाठ को समझिए। The story opens with a minor official called Ivan Sherbyakov sitting in a opera house and watching a famous opera. He is enjoying himself, felt relaxed and happy. कहानी की शुरुआत इवान शर्बियाकॉफ एक छोटा अधिकारी ओपेरा हाउस में बैठ करके एक प्रसिद्ध ओपेरा देख रहा था। वहां बैठकर वह अत्यंत आराम और सुख का अनुभव कर रहा था। But suddenly took off his glasses, bent forward and he sneezed. अचानक वह नीचे आगे की ओर झुक जाता है, अपना चश्मा उतारता है और वह जोर से छींकता है। He wipes his face with a handkerchief and looks around the opera house to see whether he had disturbed anyone. वह अपने चेहरे को रुमाल से पोंछते हुए चारों तरफ देखता है कि वह किसी को परेशान तो नहीं किया है। To his misfortune, Sherbyakov sees an old gentleman sitting in front of him, painfully wiping his bald head and neck with his glove. जब सर्बियाकॉफ अपनी नज़र चारों तरफ दौड़ा रहा था, तब वह दुर्भाग्य से देखता है कि वहां सामने एक बूढ़ा सभ्य व्यक्ति अपने ग्लोव से अपना सिर और गर्दन पोंछ रहा था। The gentleman was General Brazilov, serving in the Department of Highway. तो वह बूढ़ा व्यक्ति जनरल ब्राजिलोव था, जो हाईवे डिपार्टमेंट का अधिकारी था। He is not from Sherbiakov's department, but nonetheless an important man, so Sherbiakov decides he must apologize at once. Sherbiakov देखता है कि वह उनके विभाग का नहीं है, फिर भी वह सोचता है कि वह बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है और मुझे तुरंत जाकर उनसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। Sherbyakov leans forward and whispers an apology to the general's ear. Sherbyakov सामने झुक करके जनरल के कानों में कुछ कह करके माफ़ी मांगने लगता है। Brazilov responds with never mind, but Sherbyakov feels the need for further explanation. ब्राजिलोव ने कोई बात नहीं कह करके जवाब देता है, लेकिन शर्बियाकॉफ को लगता है कि वह आगे इसके बारे में विस्तार से उनको बताए। The general finds this annoying and tells Sherbyakov to forget about it and let him listen. Sherbyakov feels embarrassed and he is no longer able to enjoy the performance. बार बार माफ़ी मांगना जनरल के लिए एक गुस्सा का कारण बन जाता है, लेकिन शर्बियाकॉफ इस घटना को भूलने में सक्षम नहीं है और वह ओपेरा को भी नहीं सुन पा रहा है और उसको शर्मिंदगी महसूस होने लगी और वह जो परफॉर्मेंस या ओपेरा था उसको एंजॉय या उसका आनंद नहीं ले पा रहा था। He feels uneasy and tries to apologize again. Brazilov says he has already forgotten about it, but he looks impatient. ब्राजिलोव ने उसको माफ़ कर दिया था और उसके बारे में वह भूल चुका था, लेकिन सर्बियाकॉफ को
बहुत बुरा लगता है और वह बार बार ब्राजिलॉव से माफ़ी मांगने लगता है और वह अपना धैर्य खो बैठता है। Serbia is under the impression that there is a malice in Brazil's eye and that even though he says he has forgotten about it already, later he will think Sherbyakov spit on him on purpose. शर्बियाकॉफ को लगता है कि जनरल ब्राजिलॉव की आंखों में अभी भी बदला लेने की भावना दिखाई दे रही है। शर्बियाकॉफ ने जनरल की ओर शंकास्पद नज़रों से देखा और सोचने लगा कि अभी तो वे कह रहे हैं कि मैं इस घटना के बारे में भूल चुका हूं, लेकिन वे बाद में कहेंगे कि शर्बियाकॉफ ने जानबूझ करके ऐसा किया है, इसलिए मुझे स्पष्ट कर देना चाहिए कि मैंने जानबूझ करके ऐसा नहीं किया है। When he reached home, Sherbyakov tells his wife about the accident. At first, she is a bit frightened, but when she learns that Brazilov is not her husband's chief, she does not find the matter so serious. She suggests him to go and apologize, and she said, he will think that you don't know how to behave in society. जब शर्बियाकॉफ घर पहुंचता है तो वह पूरी घटना को अपने पत्नी को बताता है। वह पहले तो काफ़ी चिंतित हुई, पर जब उसने जाना कि ब्राजिलॉव उसके पति का चीफ या मुखिया नहीं है, तो वह निश्चिंत हो गई। फिर भी वह शर्बियाकॉव को सलाह देती है कि आपको उनके पास जाना चाहिए और उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो वे सोचेंगे कि आपको समाज में कैसा व्यवहार करना चाहिए नहीं आता है। Now let's go to the next slide. The next day, Sherbyakov puts on a new uniform and goes to Brazilov to explain himself. When he arrives, he sees a number of petitioners in his reception room and the general himself who is interrogating them. After several petitioners were interrogated, the general himself raised his eyes to Sherbyakov. अगले दिन शर्बियाकॉफ नया ड्रेस पहन करके ब्राजिलॉव के पास घटना को बताने के लिए जाता है। जब वह उनके ऑफिस पर पहुंचता है तो उन्होंने देखा कि स्वागत कक्ष में बहुत सारे याचिकाकर्ता वहां पर उपस्थित हैं और जनरल ब्राजिलॉव उनसे प्रश्न पूछ रहा है। बहुत सारे याचिकाकर्ताओं को सुनने के बाद में ब्राजिलॉव शर्बियाकॉव की तरफ अपनी आंखें उठाता है। शर्बियाकॉव again started explaining about the incident and apologized. General shouted, "You are talking about the same thing again." Sherbyakov turned pale. He thought that he won't speak to me. That means he is angry. शर्बियाकॉव फिर से जनरल ब्राजिलॉव को बताने लगता है पूरी घटना के बारे में और क्षमा मांगने लगता है। जनरल ब्राजिल चिल्लाते हुए कहता है कि तुम फिर से उसी बात को बता रहे हो। शर्बियाकॉव डर के मारे उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और वह सोचने लगता है कि वो मुझसे बात नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि वे मुझसे गुस्सा हैं, क्रोधित हैं। Now let's go to the next slide. When the general finished his interview with last petitioner, Sherbyakov tries to apologize again. Brazilov accuses Sherbyakov of making fun of him. जब जनरल अपने अंतिम निवेदनकर्ता से साक्षात्कार समाप्त करते हैं और वहां से जाने लगते हैं, तो शर्बियाकॉव फिर से उनसे माफ़ी मांगने की कोशिश करते हैं और सारी चीज़ों को बताते हैं। ब्राजिलॉव को बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है और वे शर्बियाकॉव से कहते हैं कि वे उनका मजाक उड़ा रहे हैं।
Sherbakov thought that he says I am joking, but there is no joke about this at all. Sherbakov सोचता है कि वो कह रहे हैं कि मैं उनका मजाक उड़ा रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ. He is a general and he cannot understand what a common man like me is going through. वे एक अधिकारी हैं, जनरल हैं, और वह यह नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरे जैसे एक सामान्य व्यक्ति उनका मजाक कैसे उड़ा सकता है. मेरे अंदर क्या बीत रहा है उनको नहीं समझ में आ रहा है. I am not going to beg pardon again. I will write a letter, but I will not come here again. शेरबाकोव कहता है कि मैं दोबारा उनसे क्षमा नहीं मांगूंगा, मैं एक पत्र लिखूंगा और यहाँ मैं दोबारा फिर नहीं आऊंगा. When Sherbakov reached home, he did not write a letter to Brazilov, but he is unable to stop thinking about the incident. He is left with no other option than to go to General's office the next day and try to apologize in person once more. जब शेरबाकोव घर पहुंचता है तो वह लेटर नहीं लिखता है, लेकिन उस घटना के बारे में सोचना वह बंद नहीं करता है. वह बहुत ही चिंतित था उस घटना को लेकर. अगले दिन फिर से वह जनरल ब्राजिलोव से माफ़ी मांगने के लिए उनके ऑफिस में पहुंच जाता है. After he apologized, the general feels seriously frustrated and shouts at Sherbakov, "Get out!" Sherbakov was horrified to see general so angry. जब शेरबाकोव उनसे माफ़ी मांग चुके थे, तब ब्राजिलोव को बहुत जोर से गुस्सा आता है और वे उनके ऊपर चिल्लाने लगते हैं, यहाँ से चले जाओ. शेरबाकोव जनरल को इतना क्रोधित देख करके भयभीत हो गया. Sherbakov decided to go home. He feels something breaking inside and keeps stumbling along the pavement. Somehow he reached home. He lay down on the sofa and died. शेरबाकोव अंततः घर जाने का निर्णय लेता है और उनको एहसास होता है कि अंदर कुछ टूट रहा है. वह लड़खड़ाते हुए फुटपाथ में चलता है. वह जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा और सोफे पर सो गया और इस तरीके से सोफे पे लेटते ही उनका देहांत हो जाता है. Now let's see the moral of the lesson. First, we should not have the habit of worrying about small things. हमें छोटी छोटी बातों पर चिंता करने की आदत नहीं होनी चाहिए. Second, we need to avoid the things that makes us worried. हमें ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो हमको चिंतित करते हैं. Third, we should not keep worries that never go away. हमें ऐसे चिंता नहीं पालना चाहिए या रखना चाहिए जो कभी नहीं जाते. Fourth, we need to know how to get rid of worries. और हमें यह जानना चाहिए कि हम चिंताओं से कैसे मुक्त हो सकते हैं. Fifth, we should not allow worries to get into our nerves. हमें कभी भी चिंताओं को हमारे नसों या तंत्रिका तंत्र पर कब्जा नहीं करने देना चाहिए. अर्थात हमें शेरबाकोव की तरह छोटी छोटी बातों को लेकर के चिंतित नहीं रहना चाहिए. अगले वीडियो में हम लोग इस लेसन के क्वेश्चंस एंड आंसर्स और दूसरे एक्सरसाइज करेंगे. सो अंडरस्टैंड द लेसन प्रॉपर्ली एंड कीप लर्निंग. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.